आशा नाम की एक लड़की का शादी बुलंदशहर के ओमपाल सिंह से होता है और वो दोनों का जीवनचर्या ठीक ढंग से चलते रहता है। इसी बीच ओमपाल सिंह और आशा के बीच कुछ विवाद हो जाता है और आशा जो है ओमपाल सिंह से अलग हटके रहने लगती है और विगत 4-5 वर्ष हो गए ओमपाल सिंह से आशा को अलग रहते हुए। तो आशा जो है अब अपना जीवन चर्या चलाने के लिए वो अपना कार्य करती है, अपने ढंग से अपना जीवन चलाने लगती है। उसे पति से अब कोई मतलब नहीं होता है। इसी बीच एक जूस वाले से आशा को संपर्क होता है और धीरे धीरे उन लोगों को प्रेम हो जाता है और वे लोग जो है अपना दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना प्रारंभ कर देते हैं। अब जब समय बीतते जाता है और समय आ जाता है 17 सितंबर 2022 का। 17 सितंबर 2022 को नदीम जो है आशा के घर पहुंचता है। दोनों मिल बैठ के शराब पीते हैं और शराब पीते पीते आशा जो है सो जाती है और नदीम वहां से चला जाता है। जब सुबह होती है तो मकान मालिक पाते हैं कि आशा की हत्या हो गई। अब हत्या हो गई है तो मकान मालिक के पूरे परिवार में एक जो है गमगीन माहौल हो जाता है और वे लोग आनंद फानंद में पुलिस को इसकी सूचना देते हैं और पुलिस जो है घटना स्थल पर आती है। पुलिस जब घटना स्थल पर आती है और उस लाश को अपने हैंड में लेती है और मकान मालिक के तहरीर पर एक एफआईआर दर्ज करती है। जब यह मामला पुलिस के पास जाती है तो मीडिया में आता है, अखबार में आता है। जब अखबार में आता है, मीडिया में यह बात आती है तो सभी लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आधी रात को उस महिला का हत्या कौन कर सकता है। मकान मालिक जब तहरीर ही दे रहे हैं, मकान मालिक उसकी उसमें संलिप्तता नहीं है तो फिर उस लेडी का हत्या कौन कर सकता है। तो मित्रों, यह चीज मैं इस समय ला रहा हूं क्योंकि इसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है अलग तरीके से दंगाई रूप देने के लिए प्रस्तुत किए हैं। तो मैं सोचा कि क्यों न इस सच्ची घटना को आप लोगों के पास प्रस्तुत करूं। तो इस सच्ची घटना को आप लोगों को बतलाऊं। इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के आश्रम रोड के गली नंबर 6 की है। गाजियाबाद के आश्रम रोड में गली नंबर 6 में आशा रहती है। उसका पूर्व में ओमपाल सिंह नामक व्यक्ति से शादी हुआ रहता है और उससे 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन पति से कुछ कहा सुनी हो जाता है, पति से कुछ वैर हो जाता है, पति से कुछ अनबन हो जाता है। इस वजह से वह पति का घर छोड़कर एक किराए के घर में नंदाग्राम में ही रहती है और वहीं पे अपना जीवन बसर वह कर रही होती है अपने हिसाब से। आशा जो है एक 35 वर्षीय लेडी होती है और यह देखने में काफी खूबसूरत होती है और यह जब अपना घूमने फिरने निकलती थी तो पास में ही एक जूस का दुकान मुरादाबाद में, तो उस जूस के दुकान पर जब यह घूमने फिरने जाती थी तो उस जूस के दुकान पर भी यह जाती थी और वहां जूस वगैरह पीती थी। धीरे धीरे उसका आना जाना हमेशा होने लगा और उस जूस दुकानदार से अपनापन बढ़ने लगी। अपनापन जैसे जैसे बढ़ने लगा, अब यह एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दे दिए, मोबाइल नंबर का शेयर हो गया। अब ये एक दूसरे से मोबाइल पर बात करने लगे और बातचीत बढ़ते बढ़ते यह प्यार में तब्दील हो गया। यह प्यार में कब तब्दील हुआ इन दोनों को ही पता नहीं चला।
अब जो है यह एक दूसरे से प्रेम करने लगे और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में वादे करने लगे। इसी बीच जो है वह नदीम नाम का जूस बेचने वाला एक दिन फोन करता है और फोन करता है आशा पर, तो उस फोन को कोई पुरुष उठाता है और जब पुरुष उठाता है तो नदीम को यह शक हो जाता है कि इस औरत का किसी और मर्द के भी साथ चक्कर है और इस तरह से वह बारीकी से उस बात को जानने लगता है और इसके मन में पूर्णतया यह शक हो जाता है कि इस औरत का और मर्दों के साथ भी संबंध है, यह हमें ठग रही है। इसके अंदर जो है एक क्रोध भर जाता है और 17 सितंबर 2022 को यह आशा के किराए के घर में नंदीग्राम में जो है वहां पहुंच जाता है और पहुंच जाता है। दोनों बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, दोनों दारू मंगाते हैं, साथ बैठकर पीते हैं और पीते पीते बहुत सारी बातें होती है। लेकिन इधर नदीम के मन में यह बात जो है बैठा है कि इसका गैर मर्दों के साथ संबंध है, दूसरे मर्दों के साथ संबंध है। यह इसके अंदर इसे कहीं ना कहीं से कुरेट रहा है, इसे अंदर से कुछ करने का, कुछ गलत करने का उकसा रहा है। तो अब यह दोनों जब दारू पीते हैं और दारू पी करके आशा जो है सो जाती है, तो उसी रात को नदीम जो है कुल्हाड़ी से उस आशा की हत्या कर देता है और वहां से वह चला जाता है। यह बात कोई कानो कान नहीं जानता है, मकान मालिक भी नहीं जानते। लेकिन जब सुबह होती है, मकान मालिक को इस बात की पता चलती है तो ये पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस जब आती है तो मकान मालिक जो होते हैं विपिन शर्मा, दिल्ली निवासी, वो पुलिस को तहरीर देते हैं और उन्हीं के तहरीर पर पुलिस जो है अज्ञात लोगों पर एफआईआर करती है और एफआईआर करती है। पुलिस जब अपना जांच पड़ताल करता है, पुलिस जब सारे बारीकियों को जांच पड़ताल करता है, तो इसमें पुलिस को यह सुराग मिलता है कि इसका प्रेमी, यह मामला जो है प्रेम संबंध से है, यह मामला जो है प्रेम के वजह से हत्या का है। इसलिए वह प्रेमी किस किस से आशा का संपर्क था, उसका उन चीज़ों को पुलिस जो है खंगालती है और इसमें जो है नदीम का आता है, उसका कॉल डिटेल जब देखा जाता है, वो सारी चीज़ों को पुलिस मिलाती है। तो यह पता कहीं ना कहीं से नदीम पर जाकर के रुक जाता है और पुलिस जो है नदीम को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस जब नदीम को अरेस्ट करती है तो इन सारे घटनाओं का खुलासा होता है और पुलिस नदीम को जेल भेज देती है। इस तरह से जो है आशा का अंत हो जाता है। एक तरफ आशा अपने पूर्व पति को छोड़कर इस आशा के साथ, नदीम के साथ जुड़ी कि अब इससे हमारे जीवन का निस्तार हो जाएगा। लेकिन भला वह क्या जानती थी कि मैं जिस नदीम से प्रेम कर रही हूँ वही नदीम हमारे हत्या का कारक बनेगा। तो इस तरह से आशा का हत्या हो जाता है और नदीम को पुलिस पकड़ करके जेल भेज देती है। मित्रों, मैं यह वीडियो इसलिए लाने का प्रयास किया हूँ कि इसमें बहुत सारी इस वीडियो के क्लिप को गलत तरह से लोग प्रदर्शित कर रहे हैं और बहुत सारे जगहों पर पढ़ने के लिए मिला है, जानने के लिए मिला है कि इसे दंगा भड़काने में भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं अपने अपने पोस्ट में। इसमें कुछ लोगों पर एफआईआर भी हुआ है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने अथवा दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त बन सके, इसके लिए लाया हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।